पीएम मोदी पत्थर की लकीर हैं, उनकी हर गारंटी पूरी होगी, सीएए को लेकर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नागरिकता संशोधन एक्ट सीएए पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज एजेंसी एनी से बातचीत में अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। विपक्ष इस आरोप पर कि बीजेपी सीएए के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है, जो बोलते हैं, जो करते नहीं। मोदी जी का इतिहास है, जो बीजेपी हाँ पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक लाभ था, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक लाभ के लिए था। हमने 1950 से कह रहे हैं कि हम धारा 370 हटा देंगे। उनका इतिहास है, जो बोलते हैं, करते नहीं हैं। मोदी जी का इतिहास है, जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। शाह बोले विपक्ष बेनकाब हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। समय का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह सीए लाएगी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देगी। 2019 में सीए संसद की ओर से पास किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे लागू करने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष विलुप्तीकरण की राजनीति करना चाहता है और अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। वे बेनकाब हो गए हैं। शाह ने कहा कि मैं पिछले 4 साल में 41 बार कह चुका हूं कि इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु निर्णय है। हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सीए पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्हें इनकार करने का अधिकार है? नागरिकता केंद्र का क्षेत्र है। अमित शाह ने सीए का विरोध करने के लिए ममता, स्टालिन, विजन की आलोचना भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी एनी को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में या रोहिंग्याओं का विरोध क्यों नहीं करते। वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। शाह बोले किसी अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं। सीए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों या किसी अन्य व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। सीए केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं, बौद्धों, जैन, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से सीए को मुस्लिम विरोधी कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पलायन करने वाले लोग कभी भी वापस आ सकते थे, लेकिन विलुप्तीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अखंड भारत का हिस्सा थे और जिन पर मुकदमा चलाया गया या अत्याचार किया गया, उन्हें भारत में शरण दी जानी चाहिए और यह हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 23% हिंदू और सिख थे, लेकिन अब उनमें से केवल 3.7% ही बचे हैं। वे सब कहाँ चले गए? वे सब यहाँ नहीं लौटे। उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनका अपमान किया गया। वे कहाँ जाएंगे? क्या संसद उनके बारे में नहीं सोचेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई है। वे कहाँ हैं? शाह बोले किसी को भी नागरिकता के लिए आवेदन का अधिकार। अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते हैं। उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत है जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में आए हैं। सीए के बाद नागरिकता पाने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, अभी तक कोई गिनती नहीं है। जो दुष्प्रचार चल रहा है उसके कारण कई लोग आवेदन दायर करने में संकोच करेंगे। मैं यहाँ आवेदन करने वाले सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा रखता हूँ कि आपको पूर्वव्यापी प्रभाव से नागरिकता दी जाएगी। ये कानून आपको शरणार्थी के रूप में स्वीकार कर रहा है। यदि आपने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है तो आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा। आपको किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीए और एनआरसी के बीच संबंध पर क्या बोले अमित शाह? असम में सीए और एनआरसी के बीच संबंध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी का सीए से कोई लेना देना नहीं है। सीए असम और देश के अन्य हिस्सों में लागू किया जाएगा। उत्तर के राज्यों में पूर्व में जहां 2 प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं, केवल वे क्षेत्र सीए लागू नहीं करेंगे। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहां इनर लाइन परमिट (ILP) का प्रावधान है और वे क्षेत्र जिन्हें 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है।
ये पूछे जाने पर कि क्या सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना को बदल देगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जरा भी नहीं। सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को नहीं बदलेगा या कमजोर नहीं करेगा। हमने अधिनियम में ही प्रावधान किया है कि जहां भी इनर लाइन परमिट है और जो क्षेत्र संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल हैं, वहां सीएए लागू नहीं होगा। उन क्षेत्रों के पते वाले आवेदन ऐप पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। हमने इसे ऐप से बाहर कर दिया है। केरल, तमिलनाडु, बंगाल सरकार के सीएए लागू नहीं करेंगे पर क्या बोले शाह। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार के ये कहने पर कि वे अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की सभी शक्तियां देता है। ये केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद हर कोई सहयोग करेगा। वे तुष्टीकरण की राजनीति के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं। विपक्षी नेताओं के ये कहने पर कि अगर भारत गठबंधन 2024 में सत्ता में आया तो वे सीएए को रद्द कर देंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे यह भी जानते हैं कि भारत गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा। सीएए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से लाया गया है। सीएए को रद्द करना असंभव है। यह पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाई है। मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि वे स्पष्ट करें कि सीएए लागू किया जाना चाहिए या नहीं। वे अल्पसंख्यक वोट चाहते